ये देखो जोया, जानती हो जोया, असद जब 5 साल का था तब से मैं सामान जोड़ रही हूँ उसकी दुल्हन के लिए। ये देखो, ये पाजेब ये लखनऊ से है। इमामबाड़ा वहां के सबसे पुराने सुनार से बनवाई थी। ये देखो, और ये लहंगा 16 किलो चांदी का है। ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया था और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। और ये देखो, ये कड़ा मैंने अपनी बहू के लिए बनवाया था। आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। फूफी आप ये सब जानती हो जोया, जश्न सौगात में लड़का और लड़की को बहुत सी सौगातें मिलती हैं, लेकिन सबसे अच्छी सौगात तो तुमने मुझे दी है। जो खुशी आज तुमने दी है ना, उसके आगे ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। काश तुम्हारे आपी और जीजू भी यहाँ होते। दिल छोटा करने की क्या बात है? अगर तुम्हारे आपी और जीजू आज नहीं आए हैं तो 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है, अगर तुम्हारी आपी को ये पता चला कि तुम्हारा निकाह हो रहा है तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। और जोया, एक सौगात और है, लेकिन वो सौगात मैं तुम्हें नहीं दूंगी। वो सौगात तुम्हें असद देगा। असद? अम्मी एक्चुअली वो बहुत जरूरी फोन करना था, मैं आता हूँ। मेरी बात तो सुनो। अरे असद, 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 कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुमने जोया को सौगात क्यों नहीं दी? वो एक्चुअली अम्मी मुझे कुछ नहीं। क्या बात है, मुझे बताओ असद। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या? अम्मी इतने सारे लोग, सबके सामने सौगात देना जरूरी है क्या? Don't really like all this. अकेले में सौगात देनी है? नहीं अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं समझ गई। ओहो, ये बात है। अच्छा, मियाँ बीवी के बीच में कुछ तो ऐसी बातें होती हैं जो पर्सनल होती हैं, है ना, जो दुनिया से दूर होती हैं। मैं भी क्या क्या सोच रही थी। ठीक है, तुम उसे अकेले में ही सौगात देना, ठीक है ना? ओह, करने कुछ जाता हूँ, कुछ और जाता हूँ। मैं भी तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे मुंह से कबूल करवा के रहूंगी। जोया जी, तुमने तनवीर को देखा? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भी वो आई थी। वेट में देख के आती हूँ। उसे रहने दीजिए, मैं स्वर की। मिस्टर खान, वो कैसे अकेली बैठी हुई है? तनु को भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं है, और वैसे भी उसकी तबीयत बहुत खराब है। अभी ओके। जश्न सौगात मुबारक हो जोया। हसीना भी? वैसे मानना पड़ेगा, हसीना से जितना भी आपके बारे में सुना था उतना ही अच्छा पाया। कितनी तहजीबे याफ्ता, कितनी तमीजदार लड़कियां हैं, वाह। पता नहीं क्यों मेरे हाथ में ना बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा देना बेटा प्लीज। हाँ, दबा देती हूँ। वैसे मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। माशाल्लाह हमारी हुमैरा
इतनी फर्मा बरदार बच्ची है कि मुझसे या अपने अब्बू से पूछे बगैर घर के बाहर कदम तक नहीं रखती है। रजिया, पान। तो अब बताओ क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी कि हमारी हुमैरा है ना जो वो पहले पान को चबा लो, फिर बाद में बात करना। रजिया, पान को चबा कर खाओ, धीरे धीरे चबाओ, तभी तो पान का मजा ले पाओगी। वो क्या है ना, इस पान में गुलकंद के साथ सांप का 2 बूंद जहर भी मिला हुआ है। घबराओ मत, तुम मरोगी नहीं, बस कुछ देर के लिए तुम्हारी धड़कन धीमी हो जाएगी और तुम्हें चक्कर आने लग जाएगा और लोगों को लगेगा कि तुमने मिर्गी का दौरा पड़ा। हाय अल्लाह, रजिया, क्या हुआ? अम्मी, ये क्या हो गया? हाँ, भाभी को क्या हो गया? अरे भाभी को क्या हुआ? नहीं। गलती से कुछ नहीं होता है, ये सब इशारे हैं, साइंस फ्रॉम अबव, कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। असद, सोया को उसकी सौगात अब तो दे दो। अम्मी,
मेरे आगे भी शर्मा रहे हो? अम्मी वो एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल जाना है ब्लड सैंपल देने के लिए। डॉक्टर का फोन आया था कि वो अटेंडेंट नहीं आ पाएगा और वो लैब में अभी तक हमारा इंतजार कर रही, तो मुझे जाना ही होगा। ठीक, जाना है तो जाओ, लेकिन वादा करके जाओ कि जब वापस आओगे तो जोया को उसकी सौगात जरूर दोगे। ओके? ओके। जी। जल्दी आ जाएगा वो, फिक्र करने की कोई बात नहीं। अब तो इन रिपोर्ट्स का मुझे भी इंतजार रहेगा। कोई चप्पल लेकर आइए, ऐसे में तो चप्पल सुंघाते हैं। मैं पानी लेके आई। जब तक तुम पानी लेके आओगी बेहोश हो जाएगी। सिर्फ बेहोश मत होने दो। लेकिन अम्मी, भाभी को होश में कैसे रखेंगे? भाभी बोलो। हो मेरा थप्पड़ मारो अपनी अम्मी की गाल पर। अरे देखो इसकी आंखें बंद हो रही है, आंखें बंद मत होने देना। दादी आप क्या कह रहे हो? अरे बचाओ अपनी अम्मी को, मारो ना, मारो मेरा, जोर से मारो। अम्मी, अम्मी आंखें खोलो। और जोर से खोलो, जोर से। अम्मी आंखें खोलो। अम्मी, अम्मी उठो। घबराने की बात नहीं है, हमें लगता है इन्हें होश आ रहा है। देखो पता है सबसे ऊपर ये हालो खाला क्या कह रही थी? कह रही थी दिलशाद, मैंने तो सुना है कि लोग अपनी बहू खोजने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन तुम तो अमेरिका तक हो आई। अब उनको क्या बताऊं, मेरी बहू खुद चल के मेरे घर आई है। अच्छा भूपी एक बात बताइए, आप सब उन्हें हालो खाला क्यों बोलते हैं? ये नाम भाईजान ने रखा है। जब उनके घर पे नया नया टेलीफोन आया था ना, तो वो सबसे जोर से हालो करके बात करती थी, इसलिए। आई थिंक भाईजान आ गए। अम्मी, भाईजान जोया के लिए सौगात लाने वाले थे ना? अब कहा तो यही था, प्रॉमिस भी किया था मुझसे, तो हम चलते हैं। हाँ कम ऑन अम्मी, चलिए ना, हम छुप कर ना उनकी बातें सुनते हैं। मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ, भाईजान जोया से जो भी कहने वाले हैं ना, मुझे सुनना है। यू नो, उनको कभी मैंने इतना रोमांटिक नहीं देखा। नजमा, कम ऑन जल्दी चलिए, आओ जल्दी आओ अम्मी। ये क्या है मिस्टर खान? रणवीर की रिपोर्ट से उस ब्लड सैंपल पर जो आपने कलेक्ट किया था,
और आप जानती हैं तनवीर का खून है भी नहीं। इतनी सीरियस बात का इतना बड़ा मजाक बना सकती मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये तनवीर का खून नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तनवीर तो क्या, किसी इंसान का खून नहीं है वो। ये ब्लड सैंपल एक जानवर का है। इट्स चिकन्स ब्लड। This is the limit, Miss Faruqi. How could you do this to my friend? क्या कहना चाहते हैं मिस्टर खान? मैंने ये सब कुछ किया है जानबूझकर। मिस फारूकी, आपने ये जानबूझकर किया या अनजाने में किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप कितनी गैर जिम्मेदार हैं। क्या तनवीर की तबीयत खराब है और आप एक आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मिस्टर खान? मैं क्यों करूंगी किसी के साथ ऐसा? आप कोई भी काम करती क्यों? जब भी आप कोई काम करने जाती, कोई ना कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। मरियम की मदद करने गई थी आप, खुद मुसीबत में पड़ गई। घर में गैस सिलेंडर लगाया था, घर उड़ते उड़ते बचा। आयान की सगाई में मिठाई लेकर गई थी, वो मेरा हॉस्पिटल पहुंच गई। मिस फारूकी, मैं बस जानना चाहता हूं, अगर आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती हैं, तो कोई भी काम करती क्यों है? असद, ये तुम क्या कह रहे हो? जोया ऐसा क्यों करेगी? अम्मी, आप सब यहाँ, हम सब तो यहाँ छिपकर ये देखना चाहते थे कि तुम जोया को क्या सौगात देने वाले हो। अच्छी सौगात दी तुमने इस बेचारी को। अम्मी, ये बेचारी नहीं है, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर किसने किया? वो ब्लड सैंपल्स में खुद लैब लेकर गया था और वहां कोई नहीं था, तो ब्लड सैंपल्स खुद ब खुद तो नहीं बदल सकते ना। ये खुद ही चुप कर गई थी तनवीर के पास उनका ब्लड सैंपल लेने के लिए, राइट? आई एम सॉरी तनु, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा तुम्हारा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद इन्होंने वो सैंपल आइस बॉक्स में रखा था, राइट? तो फिर आइस बॉक्स में रखे ब्लड सैंपल कैसे बदल सकते हैं? कौन कर सकता है ऐसा काम? जेमी प्लीज, हमारी वजह से जोया पर इल्जाम मत लगाइए, वो भी आज के दिन। आप नहीं जानते जेमी कि हमें कितना बुरा लग रहा है। आज आपके निकाह की तैयारियां चल रही हैं और हमारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है तनु। जेमी, हमारी वजह से तो सब कुछ हो रहा है। अगर हम अपना चेकअप करवा लेते तो ये सब कुछ नहीं होता। आप बोलिए जेमी, हम खुद डॉक्टर के पास चले जाएंगे अपना चेकअप करवाने के लिए। तनवीर, तुम्हें तो डॉक्टर से डर लगता है ना? हाँ जोया, हमें डॉक्टर से डर लगता है। हमारे डॉक्टर के पास जाने से अगर आप दोनों के बीच लड़ाई नहीं होती है तो तुम अपने डर को खत्म करके डॉक्टर के पास जरूर चले जाएंगे जोया। जेमी, आज का दिन आपके लिए और जोया के लिए बहुत खूबसूरत दिन है। आज आपकी सगाई हुई और कुछ ही दिनों में आपका निकाह होने वाला है। हम नहीं चाहते जेमी कि हमारी वजह से आप दोनों के बीच कोई भी लड़ाई हो। जेमी, ये गुस्सा करना, ये एक दूसरे पे यकीन ना करना, वो भी रिश्ते की शुरुआत में, ये बिल्कुल गलत है। अगर रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाए तो दोबारा कभी नहीं बढ़ती जेमी। ये बातें तुम समझती हो तनु, लेकिन कुछ लोग रिश्तों की अहमियत नहीं जानते। कुछ लोगों के लिए हर चीज एक मजाक होती। शायद उनके लिए हर रिश्ता भी एक मजाक होता होगा।